हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक और एनसीईआरटी पढ़ें। बहुत से कैंडिडेट तैयारी के शुरुआती दौर में अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं। तो हम ऐसा क्या पढ़ें जिससे सिलेक्ट हो जाएं या आईएएस बन जाएं। इस वीडियो में हमने पिछले 10 सालों के यूपीएससी टॉपर्स की बुक लिस्ट फॉलो की है। इसमें साथ साथ हमने इसमें लेटेस्ट एडिशन की जो बुक हैं उनकी इमेज लगा दी है ताकि दुकानदार कैंडिडेट को पुरानी एडिशन की बुक ना दे दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल के लिए करना क्या है आपको। भूगोल के लिए आपको 6 to 12 सारी एनसीईआरटी फॉलो करनी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पर करना है। 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी आती है वो रामचरण शर्मा की बहुत अच्छी बुक हिंदी माध्यम में आती है। इसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए हम बात करेंगे, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ हम बात करेंगे आधुनिक भारत के लिए। आधुनिक भारत में जो अच्छी बुक है वो स्पेक्ट्रम, इसके अलावा आधुनिक भारत में कोई अच्छी बुक नहीं है। इसके साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी से देखने को मिल रहे हैं तो हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते। तो हम करना क्या है, 6 to 8 हमें न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद हमें केवल 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है और सबसे ज़्यादा वो फोकस करना है हमें 12वीं की एनसीईआरटी के साथ ही साथ। इसमें एक और पोर्शन जो आता है वो आर्ट एंड कल्चर का आता है। तो आर्ट एंड कल्चर में हमें एनसीईआरटी की 2 बुक फॉलो देखने को मिलती हैं, जिसमें भारतीय कला 11वीं की जो बुक है जिसमें पार्ट 1 है भारतीय कला का परिचय, उसका जो एडिशन है वो हिंदी में आ गया, लेकिन उसका एक एडिशन जो पार्ट 2 है वो अभी भी इंग्लिश में ही है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ेंगे। लेकिन नितिन सिंघानिया की बुक जो है वो बहुत लेंथी है, बहुत मोटी बुक है। तो उसमें हमें करना क्या है, उसमें हमें सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। उसके सिलेक्टिव चैप्टर्स मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन से सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं जो पिछले 10 सालों से एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और जिनका प्री और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे जानते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए जो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है वो 11 और 12 की। 11 की एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी, और दूसरी एनसीईआरटी है हमारी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। अब आइए देखते हैं 12वीं की एनसीईआरटी की। 12वीं की एनसीईआरटी में हमें पढ़ना क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति। लेकिन हमें इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है राजनीतिक सिद्धांत, भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार, जो कि दोनों मिलकर हमारे 11वीं की एनसीईआरटी हैं। इसमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करेंगे पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में अब हमें कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए। हमें जो बुक फॉलो करनी चाहिए वो एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत को मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा है कि इससे अच्छी अभी मार्केट में कोई बुक नहीं है। इससे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से हमें क्वेश्चन कुछ सुभाष कश्यप की बुक से देखने को मिल रहे हैं। तो यार हम 2 बुक्स तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको जो फॉलो करना है वो एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करना है। और साथ ही साथ आपको करना क्या है कि जो करंट में टॉपिक्स रहते हैं उनको, उनका जो संबंध है वो हमें देखना है कि हमें पॉलिटी के किस टॉपिक से संबंध है, उसका हमें उसका हम हमारी पॉलिटी में किससे संबंध है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करेंगे इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के लिए। इकोनॉमी के लिए करना क्या है आपको, एनसीईआरटी जो पढ़नी है कक्षा 9 की एनसीईआरटी जो कि समष्टि अर्थशास्त्र है, और कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है, लास्ट की 2 एनसीईआरटी जो उसको उसे आपको नहीं पढ़ना है। उसके लिए करना क्या है, आपको मुरनाल सर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब मुरनाल सर के वीडियो के लिए आपको करना क्या है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके लिए अब करना क्या है, जो इकोनॉमी का
जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में हमें डिवाइड करके पढ़ना है। प्री के लिए हमें मुन्नाल सर की वीडियो इनफ है, और मेंस के लिए करना क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे कि श्री राम IAS या रामेश्वर सर या रमेश चंद्र की हम किसी में से एक बुक को फॉलो करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या टॉपर्स ने जो रिकमेंड किया है वो सबसे ज़्यादा श्री राम IAS नोट्स को टॉपर्स ने फॉलो किया है। उसके बाद उन्होंने रामेश्वर सर की। इसके अलावा आप इन दोनों में किसी एक को चुन सकते हैं। और इसके लिए और आपको इकोनॉमी के लिए करना क्या है, आपको इकोनॉमिक बजट या ईयरली इकोनॉमिक बजट या सर्वे होता है, उसको आपको पढ़ना है। उसमें भी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, उसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। आइए अब आगे बात करते हैं भारतीय समाज के लिए। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है हमें GS मेन 2 में देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 NCERT फॉलो करनी है। तो आइए आगे बात करते हैं साइंस की। तो विज्ञान के लिए आपको करना क्या है, कक्षा 12 की NCERT पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12 की NCERT, जो जीव विज्ञान की NCERT है उसको आप पढ़ना है। उसमें भी आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें आपको पढ़ने हैं सिर्फ 4 लास्ट के 4 लेसन आपको पढ़ने हैं। उसके लिए आप चाहे तो आप उसकी NCERT की बुक खरीद सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उसके 4 लेसन हैं उनकी PDF मिल जाएगी।